हाय, मैं हूँ अंजलि। आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे परसेंटेज को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और कैसे डेसिमल फॉर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। आज का ये हम लोग का टॉपिक रहेगा। कल के टॉपिक में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड वाइस वर्सा। तो आज जो कल हमने सीखा था कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को, तो उसी चीज का आज यूज होगा। तो इसमें है कि टू कन्वर्ट ए गिवन परसेंटेज इन ए डेसिमल फॉर्म, उसमें क्या करना रहता है, उसमें भी एक रूल है। सबसे पहले जो परसेंटेज गिवन वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में, और ये फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट होगा डेसिमल में। तो कल मैंने सिखाया था कि हम लोग कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और हो सकता है आपको ऐसे भी समझ में आ जाए, मैं समझाने की कोशिश करूंगी। इसके बाद इस फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के फॉर्म में। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 35%। 35% ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक रूल था कि सबसे पहले तो रिमूव दिस परसेंटेज साइन, ये परसेंटेज साइन रिमूव होगा और ये 3500 से डिवाइड होगा। तो ये परसेंटेज साइन रिमूव हो जाएगा और 3500 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। दिस परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। अब इसके बाद क्या करना है, अब ये फ्रैक्शन कन्वर्ट होगा डेसिमल में। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा, ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। तो मैं सिंपल बता देती हूँ कि आप लोग को डिवीजन ना करना पड़े परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज में जब भी रहेगा, यहाँ पे परसेंटेज का साइन है मतलब नीचे में 100 ही रहेगा। तो उस टाइम में हम लोग को कैसे करना रहता है मैं बता देती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे 2 जीरो है, 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है। और जब 2 जीरो रहेगा तो आगे जो ऊपर में न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसके उतना आगे पॉइंट मतलब डेसिमल का पॉइंट लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो है तो यहाँ पे पीछे से काउंट करना है 1 2, मतलब 3 के आगे पॉइंट लगेगा, 35 के आगे पॉइंट लगेगा, यहाँ डेसिमल का पॉइंट। और यहाँ पे ये डेसिमल का पॉइंट है, सिंगल नहीं रह सकता है, इसलिए यहाँ पे इसके आगे जीरो लगाना पड़ेगा खुद से ही। क्योंकि अगर यहाँ पे डेसिमल का साइन है मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, तो डेसिमल के साइन के आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पे जीरो लगेगा। मान लीजिए अगर ऐसा रहता 35/10 रहता, तो फिर यहाँ पे कैसे लिखा था, तो यहाँ पे देखिए 1 जीरो है, तो जो डेसिमल का पॉइंट है वो एक नंबर के बाद लगेगा। यहाँ पे 2 जीरो था उसके 2 नंबर के बाद लगा था 1 2 के बाद यहाँ पे लगा था डेसिमल का पॉइंट। यहाँ पे 1 जीरो है तो एक के बाद मतलब 5 के बाद ही डेसिमल का पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे 1 जीरो 5 के बाद डेसिमल का पॉइंट, और यहाँ 3। यहाँ पे जीरो नहीं लगेगा क्योंकि डेसिमल के आगे ऑलरेडी एक नंबर है 3, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, उससे हम लोग को जीरो लगाना पुट करना पड़ा। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसका और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये जो परसेंटेज है वो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 56%, ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटेगा और 56 के नीचे 100 से वो डिवाइड हो जाएगा। 56 100 से डिवाइड हो गया, अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इस फ्रैक्शन को हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 जीरो है मतलब 2 जीरो के आगे डेसिमल का पॉइंट लगेगा, पीछे से काउंट करना है। जो पॉइंट काउंट करना है वो पीछे से हम लोग को काउंट करना है। तो यहाँ पे 1 2 के मतलब 5 के आगे पॉइंट लगेगा 0.56, इसके आगे पॉइंट के आगे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे जीरो लगेगा। ये इसका आंसर है। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 5.4%। अब इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के फॉर्म में, ये तो परसेंटेज का फॉर्म है, क्योंकि अगर यहाँ पे परसेंटेज का साइन लग गया मतलब ये परसेंटेज का फॉर्म में है। और ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डेसिमल का साइन लगा हुआ है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो 5.4/100,
इतना क्लियर हो गया। ये जो साइन है वो रिमूव होगा और यहाँ पे 100 आएगा। जैसे ही हम लोग इस साइन को रिमूव करेंगे वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। वो जो जिसके आगे ये जो साइन लगा हुआ था परसेंटेज का, वो पूरा नंबर 100 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये जो डेसिमल का साइन पॉइंट है इसको हम लोग को रिमूव करना है। तो ये डेसिमल का पॉइंट रिमूव तब होगा जब वो जितना अंक के आगे वो लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 4 के आगे मतलब एक के आगे लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक जीरो और ऐड हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। जैसे यहाँ पे 224 रहता, तो यहाँ पे अगर ये रिमूव होता तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाता। यहाँ पे देखिए पॉइंट जो यहाँ पे था उसके बाद कितना अंक था, 1 2, 2 अंक के बाद लगा था, मतलब यहाँ पे 2 जीरो लगेगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये 1 के आगे ही जीरो लगेगा। यहाँ पे ऑलरेडी 100 था तो यहाँ पे बस एक जीरो लगा, यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, बस 2 जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, इसके आगे तो 1 लगाना ही होगा। यहाँ पे ऑलरेडी 100 था तो एक जीरो लग गया तो 1000 हो गया। तो इतना क्लियर हो गया है। मतलब जो डेसिमल जितना पॉइंट के आगे रहेगा उतना जीरो नीचे में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अंक के आगे था तो एक जीरो यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, पहले उसको टोटली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, अब ये डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो जीरो था, कितना जीरो है, 3 जीरो है, मतलब ये 3 जीरो के आगे डेसिमल का पॉइंट लगेगा 3 नंबर के आगे। तो यहाँ पे तो 2 ही नंबर है, 1 2, यहाँ तो डेसिमल का नंबर तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे हम लोग खुद से और फिर यहाँ पे डेसिमल का साइन लगा देंगे। और फिर यहाँ पे डेसिमल का साइन देखिए सिंगल, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी हम लोग को जीरो लगाना होगा। तो इसका आंसर होगा 0.054, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो हो गया था, यहाँ नंबर 2 ही है तो एक जीरो हम लोग खुद से पुट करेंगे और इसके बाद डेसिमल का साइन लगाएंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। डेसिमल का साइन लगाए, इसके आगे भी देखिए कुछ नहीं था तो फिर हम लोग को जीरो यहाँ पे पुट करना पड़ा। ये हम लोग सीखे बिना डिवाइड किए हम लोग कैसे इजिली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन को। अगर नीचे में वो 100 से या 1000 से या 10,000 से या 10 से अगर हो रहा है डिवाइड, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 200 रहेगा या 300 रहेगा तो फिर हम लोग को उसको डिवाइड करके देखना होगा। ये था बस कि जब 1 से स्टार्ट हो कोई भी नंबर तब डिवाइड होगा तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। आई थिंक इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसका और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 75%, 75% दिया हुआ रहेगा तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये रिमूव होगा और 75 डिवाइड हो जाएगा 100 से। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले ये देख लेना है कि ये कट कर रहा है कि नहीं एक दूसरे को। देखिए एक दूसरे को कट कर रहा है 5 से, 5 से कट कर रहा है कितने टाइम्स में, 15 टाइम्स में कट करेगा, 15 सॉरी 15 टाइम्स में कट करेगा और ये 20 टाइम्स में कट करेगा 5। फिर ये 15 और 20 कट हो जाएगा 5 से, ये 4 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। तो इसका आंसर आ रहा है 3/4। अब 3/4 आंसर आ रहा है तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, अब इसको डिवाइड करना होगा। 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, देखते हैं ये तो डिवाइड होगा नहीं, नीचे ऊपर में ये जो डिनोमिनेटर है वो लार्जर है इससे, तो अगर डिवाइड और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करना होगा तभी वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे तो ये डिवाइड नहीं होगा तो पहले पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगने के बाद यहाँ जीरो आ जाएगा 30 के आगे, तो यहाँ पॉइंट लगा तो इसके आगे भी जीरो लगेगा। तो अब देखिए अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, 4 डिवाइड होगा कितना 30 से, कितना 6 टाइम्स में, 7 टाइम्स में 28 आएगा, 28, फिर कितना बच गया 2, फिर अब 2 से डिवाइड होगा, फिर से ये पॉइंट से यहाँ पे जीरो एक और आएगा, ये पॉइंट अगर यहाँ लगा रहेगा तो जीरो नीचे आते रहेगा। तो ये अब कितना बार में हो रहा है 5 टाइम्स में तो 20। तो देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आया 0.75। मतलब अगर नीचे में 100 रहेगा तो अगर हम लोग उसको डिवाइड कर भी लेंगे तो वही सेम, अगर कट भी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आंसर सेम ही आना है। मैंने बोला था कि जितना यहाँ पर नीचे डेसिमल पॉइंट रहेगा उसके आगे उतना पॉइंट के आगे डेसिमल का पॉइंट लग जाएगा, उतना नंबर के आगे और जीरो लग जाएगा। यहाँ पे 2 देखिए 2 जीरो था तो 2 के आगे मतलब 7 और 5, इसके आगे डेसिमल पॉइंट लगेगा और ये ऑलरेडी जीरो, अगर कुछ नहीं है तो जीरो अपने आप आ जाएगा यहाँ पे आगे में।
इतना क्लियर हो गया, मतलब ये कट करने का कोई मीनिंग नहीं है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग को आंसर लिख देना है, क्योंकि आंसर उतना ही आएगा। अगर हम लोग उसको कट भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो है, मतलब ये 2 नंबर के आगे डेसिमल का पॉइंट लगेगा 7 5, इसके आगे डेसिमल का पॉइंट लगेगा, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे खुद ब खुद हम लोग को जीरो लगा देना है, क्योंकि डेसिमल का पॉइंट हमेशा सेंटर में रहता है, इतना याद रखिएगा। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो हम लोग को खुद जीरो लगा देना है, कुछ है तो हम लोग को उसमें कुछ नहीं करना है। इतना क्लियर हो गया कि हम लोग परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये 2 प्रोसेस से होता है। सबसे पहले तो परसेंटेज को हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और ये फ्रैक्शन को हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कैसे डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। मतलब अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो उसको परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको देख लेते हैं, इसका रूल है कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल को परसेंटेज में। तो सबसे पहले डेसिमल को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में। डेसिमल कन्वर्ट होगा फ्रैक्शन में, और जैसे ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन को 100 से। मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट साइन ऑफ परसेंटेज। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसको, तो उसमें तो परसेंटेज का साइन लगाना ही पड़ेगा। इससे आप लोग को एक चीज तो क्लियर रहेगा, अगर परसेंटेज से किसी और फॉर्म में लाना है तो साइन को हटाना पड़ेगा, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो साइन को लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा वो डेसिमल, इसके बाद उस डेसिमल उस फ्रैक्शन को 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, और उसमें परसेंटेज का साइन पुट करना है। जिसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 0.8%, इसमें क्या करना है, तो अब इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 0.8% कहाँ से आ जाए, परसेंटेज में तो कन्वर्ट करना है। 0.8 डेसिमल में दिया हुआ है, तो ये साइन रिमूव होगा, और नीचे में देखना है कि इसको ऐसे है नीचे, तो यहाँ पे कितना है 0.8 है, तो ये डेसिमल का साइन रिमूव होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 जीरो आएगा, क्योंकि इसके बाद एक ही नंबर है। डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, बस 8 है, एक ही को नंबर है, तो यहाँ पे 10 आएगा। तो जीरो जीरो तो डेसिमल का पॉइंट हट गया तो जीरो का भी वैल्यू खत्म हो गया। जब डेसिमल का पॉइंट था तब जीरो का वैल्यू था, डेसिमल का पॉइंट हट गया, जीरो का वैल्यू खत्म हो गया। अब इसको क्या करना है, अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, ये नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 8/10। जीरो का पॉइंट का डेसिमल खत्म, जीरो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो ऑटोमेटिक हम लोग लगाते हैं उसको, तो वो खत्म हो गया। यहाँ पे एक नंबर था उसने यहाँ 10 आया, यहाँ पे अगर 82 रहता तो यहाँ पे 100 आता, यहाँ पे बस 8 है तो यहाँ पे बस 10 आएगा। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। अब ये देखिए, ये जो डेसिमल था वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है। जैसे ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा वैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें परसेंटेज का साइन पुट करना है। अब इसको सॉल्व करना है, ये 0 0 से कट हो जाएगा, 1 0 को कट करेगा, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 80% आंसर। तो 0.8 को अगर कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो वो आएगा 80%। आप लोग को इतना क्लियर हो गया और समझ में आ गया कि हम लोग डेसिमल में अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आना चाहिए, ये दोनों में है। अगर वाइस वर्सा भी रहा तो हम लोग देखिए कि पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहता था, तो वैसे ही करना है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। इसका और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लेते, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सो सॉल्व दिस विथ मी। अगर आपको आता है तो इसको वीडियो को रोक कर आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और नहीं होगा तो फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा। मैंने इतना समझाया, आई थिंक आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि इसको खुद से सॉल्व करने का। पहले तो आइए पहले स्टार्ट करते। तो अब डेसिमल में दिया हुआ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये साइन हटेगा, 0 पॉइंट हटेगा, और यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्यों 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर था 3 और 6, तो यहाँ पे 100 आ गया।
अब ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है 36/100। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से और इसमें परसेंटेज का साइन आ जाएगा। रूल था कि जैसे ही वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा वो 100 से मल्टीप्लाई और उसमें परसेंटेज का साइन लग जाएगा। अब ये 100 कट हो जाएगा जिसका आंसर हो जाएगा 36%। क्लियर हो गया होगा। वैसे यहाँ पे है 0.04, तो अब ये पॉइंट हटेगा तो इसके बाद कितना नंबर था 1 2, जीरो का भी वैल्यू है। अगर यहाँ पे जीरो भी है या 2 जीरो 3 जीरो, जितना जीरो है उतना नीचे जीरो लगेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर था 0 और 4, तो यहाँ पे 100 लगेगा। यहाँ पे 2 जीरो लगेगा 1 2, 2 नंबर था तो 2 जीरो लगा। अब इसको सॉल्व करना है। अभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 4/100। तो अगर कोई डेसिमल नहीं है और नंबर है उसके आगे जीरो लगा हुआ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ पे जस्ट 4 लिखा आएगा क्योंकि डेसिमल का पॉइंट हट गया है। तो 4/100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है ये। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से और परसेंटेज का साइन लगा देना है। ये भी कट हो जाएगा, 100 कट कर देगा और आंसर आ जाएगा 4%। आई थिंक ये बहुत ईजी था। सॉल्व करके देखिएगा खुद से भी घर में। मैं 1-2 क्वेश्चन दे दूंगी आप लोगों को घर में प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना है 0.008। सबसे पहले डेसिमल का पॉइंट हटा, यहाँ पे कितना जीरो लगेगा 1 के आगे। 1 2 3 नंबर है, पॉइंट के बाद देखना है कितना नंबर था 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 जीरो लगेगा। क्लियर हो गया है। अब इसको फ्रैक्शन में क्लियरली लिख देना है 8/1000। जीरो सारा हट जाएगा क्योंकि उसका डेसिमल खत्म हो गया है। तो अब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें परसेंटेज का साइन लग जाएगा। अब देखिए 2 जीरो को कट कर देगा और यहाँ पे देखिए 8/10% बच गया है। तो अब जो परसेंटेज आएगा वो डेसिमल के फॉर्म में परसेंटेज निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 8/10 आया है। 8/10 तो क्या होगा, ये दोनों डिवाइड होगा तो डिवाइड करने पे वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखना है कि कितना जीरो है तो उतना जीरो के आगे डेसिमल पॉइंट लगा देना है। 8 जीरो है तो 8 के आगे डेसिमल पॉइंट लग जाएगा और डेसिमल पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो यहाँ जीरो लग जाएगा और परसेंटेज का साइन आ जाएगा। तो 0.8% इसका आंसर होगा। अगर 0.008 को अगर कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो वो आएगा 0.8%। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही। 1-2 क्वेश्चन मैं दे देती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर होमवर्क ले लीजिए, खुद से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। 0.00010 ये पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हुआ। और दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए 0.368। ये दोनों घर में सॉल्व कीजिएगा। आई थिंक आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से ये वीडियो रिपीट करके देखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में रहा, इसको सॉल्व करके आइएगा।